सो गाइज आफ्टर 1 मंथ के बाद मैं आ चुकी हूँ आपके पास न्यू वीडियो लेकर। तो आज कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि रिएक्शन कर करके मेरा दिमाग खराब हो चुका है पूरी टोटल तरीके से। तो आज हम लोग ट्रू हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं आप लोगों को। अब ट्रू हॉरर स्टोरीज का मतलब ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे मेरे कोई लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो तो मैं आपको सुनाऊं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी कोई स्टोरी नहीं है। हॉरर तो है ही नहीं, कभी गई नहीं इस तरह की जगह पे कि मुझे हॉरर वाला एक्सपीरियंस हो। अब बहुत लोगों को पता है लखनऊ एक नवाबों का शहर है। यहाँ पे बहुत इज्जतदार लोग रहते हैं। मतलब उनकी लैंग्वेज में भी आपको समझ में आ जाएगा कि नवाबगर्दी कितनी है उनकी लैंग्वेज पे। तो हर जगह की कोई ना कोई कहानी होती है, ऐसी लखनऊ की एक कहानी है। एक OEL हाउस करके एक जगह है, वो जगह लोकेटेड है राणा प्रताप मार्ग, वहीं लोकेटेड है ये जगह OEL हाउस। सो बेसिकली 1857 में ब्रिटिश वॉर हुई थी जिसका OEL हाउस था नवाब वाजिद अली शाह, उनका OEL हाउस था। नाम OEL हाउस कैसे पड़ा वो तो मुझे नहीं पता। बेसिकली जब लड़ाई होती है ना तो मारकाट तो मस्ती मस्ती है। तो जब लड़ाई हुई थी तो मारा गया था, जिन ब्रिटिश लोगों को मारा गया था, तो OEL हाउस में एक पास में कुआं है, वहां मार मार के फेंका गया था उन्हें। तो उसके बाद जब वॉर वगैरह खत्म हो गई तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से चले गए थे। अब वो जगह थी बंद, ठीक है। बाकी मुगल्स के टाइम पे अगर ऐसी जगह हो तो कौन नहीं रहना चाहेगा ऐसी जगह पे। पर कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि उसके पीछे की कहानी क्या होती है। ऐसे ही हमारे एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के चांसलर थे वीरेंद्र शर्मा। तो या लखनऊ यूनिवर्सिटी के चांसलर थे वो। तो उन्होंने उस OEL हाउस को खरीद लिया था, ठीक है, क्योंकि कम दाम में शायद से खरीदा गया था वो। मतलब वो था पुराना पर अंदर से वो दिखने में बहुत यूनिक था, बहुत अच्छा दिखता था वो। समझ रहे हो, मतलब कोई ऐसा घर जो तुम्हें कम अमाउंट में मिल रहा हो और वो अच्छा हो तो कौन नहीं लेना चाहेगा। तो उनकी फैमिली में उनकी वाइफ और उनका बेटा था, ठीक है। तो ये तीनों लोग वहां रहने चले जाते हैं। उनके बेटे का नाम विवेक शर्मा था, 10 साल का था वो। बेसिकली 10 साल के बच्चे क्या होते हैं कि चंचल होते हैं, और ये भी रहता है उनका कि मस्ती मजाक सब चीजें रहती है। और वो बहुत शरारती भी था, ऐसे सुनने में आया कि वो बहुत शरारत भी करता था। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब जब वो रहने आए तो वहां के जो आस पड़ोस वाले लोग थे वो लोग उनको देखकर मतलब बहुत शौक हो गए थे, क्योंकि उस लड़ाई के बाद मतलब 100-200 साल लड़ाई के बाद कोई रहने आया है। जबकि उनको ये चीज नहीं पता था कि उस हाउस के पीछे, उस घर के पीछे क्या कहानी है। तो वो लोग बहुत स्ट्रेंज की तरह देखते थे कि क्या ये रहने आए हैं इधर, पर उन्हें तो पता नहीं था। तो वो लोग भी जस्ट इग्नोर कर देते थे कि ठीक है, हम नए नए आए हैं, मोहल्ला गली जो भी कह लो से, हम नए नए यहाँ आए हैं और अपना हम रहेंगे। और फिर एक दिन क्या हुआ, वीरेंद्र शर्मा जो वाइस चांसलर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के, वो रात को उठते हैं 3 बजे। सारे कांड 3 बजे ही होते हैं, ठीक है। यहाँ मैं नहीं मानती इस चीज को कि 3 बजे हर चीज 3 बजे क्यों होती है। तो कहानी तो सच्चाई है पर कुछ ना कुछ लोग मिला देते हैं उस चीज में। तो ऐसे वो रात को उठते हैं और देखते हैं उनका बेटा विवेक शर्मा, जहाँ ब्रिटिश के बॉडी को फेंका गया था, मतलब इतनी सारी बॉडियों को उस कुएं में फेंका गया था। वो कुएं के पास पत्थर फेंक रहा है। तो उनकी किचन से वो कुआं दिखता था, पर उनका बेटा विवेक शर्मा वो पत्थर फेंक रहा था उसमें। पहले तो वो सोचे कि ये शरारती बहुत है और नॉर्मल है, पर रात के टाइम पे थोड़ा वियर्ड था। पर उनके फादर ने सोचा कि कर रहा होगा अपना जो भी करना है उसको काम। तो अगले दिन बाद जब वो सुबह उठे तो वो अपनी वाइफ से कह रहे थे कि विवेक रात में कहाँ था। उन्होंने बोला वो तो सो रहा था अपने रूम में, क्योंकि उनकी वाइफ अपने बेटे के साथ ही सो रही थी।
तो सो रहा था रूम में, तो वो कह रही नहीं, कुएं के पास दिख रहा था पत्थर फेंकता हुआ। अजीब लगा सबको ये कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो उससे पूछा गया कि बेटा तुम क्या कर रहे थे वहां पे। नहीं पापा मैं कुछ कर नहीं रहा था, रात में मैं सो रहा था। वो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने तो पत्थर फेंका था, मैंने तो तुम्हें देखा था। तो वो कह रहा था हाँ मैंने पत्थर फेंका था, पर वो दिन में फेंका था मैंने। अब वही बात सारी खत्म हो जाती है। तो उनको लगा कि शायद मैं नींद में होगा तो मैंने इसलिए देख लिया उसको। अब उसी रात को फिर से वो उठते हैं, किचन में जाते हैं, पानी पीने जाते हैं या क्या करने जाते हैं, फिर से वो देखते हैं कुएं की तरफ। उनका बेटा फिर पत्थर फेंक रहा था, और वो इस तरह से नहीं फेंक रहा था, वो फेंके ही जा रहा था वो। अब उन्हें आया गुस्सा कि ये झूठ बोल रहा था क्या मुझसे सुबह। वो तुरंत गए, तुरंत जाने के बाद उस कुएं के पास गए, उनका बेटा वहीं खड़ा था। तुरंत गए वो बिना सोचे समझे। उन्होंने बोला कि आज मैं इसको देखूंगा सामने से कि क्या कर रहा है। तुरंत गए, बोला बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने सामने से बोला, जबकि वो वश में था। ठीक है अभी बताऊंगी मैं किस लिए। उन्होंने पूछा उससे यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं पत्थर फेंक रहा हूँ कुएं में। कुएं में ऐसा क्या है जो तुम पत्थर फेंक रहे हो, हम भी देखे जरा। जो उन्होंने देखा, तो वो देखने वाली चीज थी नहीं, क्योंकि वहां पे इतनी सारी बॉडीज उन्हें दिख रही थी और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बोला तू यहाँ क्या कर रहा है। तो तुरंत ही बेहोश हो गया उनका लड़का जो था, वो तुरंत बेहोश हो गया। फिर उसको उठाते हुए पापा उसको अंदर लेके आए उसके, और फिर पूछा उन्होंने कि वहां क्या कर रहे थे, अब सच बताओ पूरा। तो उन्होंने बोला पापा मैं दिन में ऐसे ही खेल रहा था और मैंने पत्थर फेंक दिया था। जैसे शाम को उसने बताया था ना कि शाम को मैंने पत्थर फेंका था, तो मैंने फेंका था। उसकी रात पे मुझे एक इंसान की परछाई दिखी, मतलब ब्रिटिश की। वो उससे कह रहा था कि तुमने अब हमें जगा दिया है, अब तुम्हें सबको जगाना होगा, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो इसी डर की वजह से वहां पे पत्थर फेंक रहा था। तो सब शौक हो जाते इस बात को लेके। फिर उनको मतलब दिमाग में ये नहीं आता कि पूजा पाठ कराएं या ये चीज नहीं आती है। तो पर धीरे धीरे दिन गए, रात गई। फिर उसके बाद उनके लड़के की तबीयत खराब होने लगी, विवेक की तबीयत खराब होने लगी। वो तबीयत इतनी खराब होती चली गई कि वो एक दिन मर गया। उसको डॉक्टर्स के पास दिखाया, बहुत जगह दिखाया, पर वो मर गया। क्योंकि उसके बाद उसने कभी पत्थर फेंका नहीं, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके साथ सोते थे और ये काम अकेले का था। पता चल जाता अगर वो रात को जाता तो वो मर गया। फ्रेंड और उनकी वाइफ ने सोचा कि हमें पूजा पाठ करानी चाहिए, तो उन्होंने पूजा पाठ कराई, वो भी उस कुएं की। फिर पंडित जी आए, पूजा पाठ की और उस कुएं को बंद कर दिया। मतलब अब भी जाओगे अगर देखोगे तो वो कुआं बंद है, ठीक है, बंद कर दिया और वो वहां से चले गए। पर ऐसा सुनाई में आया है कि वहां अभी भी आवाजें आती हैं रात में, वो किसी के चलने की भी आवाज दिखती है और वहां के आस पड़ोस को भी वो लोग दिखते हैं। उसके बाद कोई रहने नहीं आया उस जगह पे। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको बता दिया। तो इससे गाइस क्या सीखते हैं कि तुरंत ऐसी चीजों पे बिल्कुल भी मत जाया करिए जब तक आपको उस चीज के बारे में पता ना हो। तो हर किसी चीज की बात है, आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं वहाँ का भी पहले देख लीजिए कि क्या चीजें हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना। मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कहानी अभी बताऊं तो आप मुझे ईमेल के थ्रू अपनी स्टोरीज बता सकते हैं। शॉर्ट आउट मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगी और आपकी कहानी सब ऑडियंस के सामने लाऊंगी। मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नई वाली सीरीज आई है ये हॉरर स्टोरी की, और ये आएगी मैं रियल कहानी आपके सामने लेकर आऊंगी, ठीक है। और कौन से स्टेट के आप चाहते हैं अगली कहानी वो मुझे बता दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।